डीप डाइव पॉडकास्ट भाग 2 में आपका स्वागत है। हम अनलॉक योर पोटेंशियल, अ फ्रेमवर्क फॉर मॉडर्न करियर एंड लाइफ मास्टरी के दिए गए अंशों में प्रस्तुत प्रमुख विषयों और सबसे महत्वपूर्ण विचारों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। जी। यह पिछले भाग की निरंतरता है और इसमें 7 चरणीय ढांचे की रूपरेखा दी गई है, जिसे 21वीं सदी में व्यक्तियों को उनके करियर और व्यक्तिगत विकास को नेविगेट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एक समग्र और अनुकूलनीय दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। हाँ, और ये समझना जरूरी है। मतलब ये फ्रेमवर्क सिर्फ अगला जॉब खोजने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक पूरी संतुलित जिंदगी बनाने की नींव रखता है। तो इसका मूल विचार क्या है इस फ्रेमवर्क का? देखिए, मूल विचार ये है कि आज की जो तेज रफ्तार दुनिया है ना, उसमें सफलता के लिए एक लचीला और समग्र नजरिया चाहिए। इसी सोच का एक बहुत अहम हिस्सा है गतिशील संतुलन, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, डायनामिक इक्विलिब्रियम ये क्या है? हाँ, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपने जुनून और बाजार की मांग में बैलेंस बना लिया। ओके। बल्कि ये समझना है कि ये दोनों चीजें लगातार बदलती रहती हैं। ओके। और हमें भी इनके साथ लगातार तालमेल बिठाना होगा, खुद को ढालते रहना होगा। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। समझ गए। तो शुरुआत होती है स्टेज 1 से, खुद को समझना, आत्मखोज। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर आप खुद को ही ठीक से नहीं जानते, अपनी अंदरूनी बनावट को नहीं समझते, तो बाहर की दुनिया में रास्ता बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। इसमें क्या क्या आता है? आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ताकत, कौन सी चीजें हैं जो आपको अंदर से मोटिवेट करती हैं, आपकी सोच का तरीका क्या है, आपके मूल्य, आपकी रुचियां, ये सब जानना। और ये जानेंगे कैसे? इसके लिए तरीके हैं, जैसे आत्ममंथन करना, बैठकर सोचना। हाँ। फिर जो भरोसेमंद लोग हैं उनसे सच्ची प्रतिक्रिया लेना। और हाँ, कुछ मूल्यांकन उपकरण भी हैं, जैसे हॉलैंड कोड या स्ट्रेंग्थ्स फाइंडर, वो मदद कर सकते हैं। अच्छा। पर हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि ये उपकरण सिर्फ इशारे हैं। मतलब अंतिम फैसला तो अपनी समझ और अनुभव पर ही लेना चाहिए। ठीक है। इस स्टेज के आखिर में 2 चीजें एकदम साफ होनी चाहिए। एक तो है व्यक्तिगत दिशा प्रोफाइल, यानी पर्सनल डायरेक्शन प्रोफाइल। PGP, ये क्या होता है? ये एक तरह से आपके अंदरूनी रुझान और मूल्यों का नक्शा है। आपको क्या पसंद है, क्या जरूरी है आपके लिए। ओके। और दूसरा है व्यक्तिगत स्वॉट विश्लेषण या पर्सनल स्वॉट एनालिसिस। मतलब आपकी ताकतें, स्ट्रेंथ्स, कमजोरियां, वीकनेसेस, बाहरी दुनिया में आपके लिए अवसर और खतरे क्या हैं। ये दोनों चीजें, PDP और स्वॉट, मिलकर आपको एक दिशा दिखाते हैं कि आगे कहां जाना है। अच्छा, तो खुद को समझ लिया, अब अगला कदम क्या है? स्टेज 2, करियर रणनीति। यहां अक्सर वो जुनून और बाजार की मांग वाली कश्मकश आती है ना। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्लासिक दुविधा है। एक रास्ता है कि जो दिल कहे वो करो, यानी जुनून। हाँ। दूसरा रास्ता है कि देखो बाजार में क्या चल रहा है, कहाँ पैसा है, कहाँ स्थिरता है, और वहां जाओ। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। हाँ बिल्कुल। सिर्फ जुनून के पीछे भागो तो कई बार आर्थिक दिक्कतें आ जाती हैं, और अगर सिर्फ बाजार के हिसाब से चलो तो अक्सर अंदर से खालीपन महसूस होता है। तो यहीं पर फिर से वो गतिशील संतुलन वाली बात आती है। अच्छा। ये फ्रेमवर्क कहता है कि भाई इन दोनों का एक रणनीतिक मिश्रण बनाना होगा। ऐसा रास्ता चुनो जहां आपकी रुचि भी हो और बाजार की जरूरतें भी पूरी हों। और जरूरत पड़े तो रास्ता बदलने की हिम्मत भी रखनी होगी। हाँ बिल्कुल, लचीलापन बहुत जरूरी है। लेकिन रास्ते में सिर्फ जुनून और बाजार ही नहीं, और भी चीजें आती हैं। जैसे स्टेज 3 में बताया गया है, प्रभाव और बाधाएं, बाहरी और अंदरूनी दोनों। हाँ बिल्कुल। बाहरी दुनिया का दबाव होता है, समाज क्या कहेगा, परिवार की उम्मीदें, आर्थिक स्थिति, ये सब। और फिर अंदरूनी बाधाएं भी होती हैं, जैसे नाकामयाबी का डर, या कई बार लगता है कि हम इस लायक ही नहीं हैं, जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। हाँ, होता है ऐसा। ये फ्रेमवर्क हमें कुछ कड़वी सच्चाइयां भी याद दिलाता है, जैसे मेहनत हमेशा तुरंत रंग नहीं लाती। सही। स्किल्स बहुत तेजी से पुरानी हो सकती हैं आज के जमाने में। हाँ। और करियर कोई सीधी लकीर नहीं है, उतार चढ़ाव आते हैं। तो इनसे निपटें कैसे? इसके लिए चाहिए सक्रिय अनुकूलन, मतलब प्रोएक्टिव एडेप्टेशन। प्रोएक्टिव एडेप्टेशन मतलब बदलाव को स्वीकार करना, उसे आने देना, लगातार सीखते रहना, और जो भी हालात हो उनके हिसाब से खुद को ढालने की मानसिकता बनाना। ये सिर्फ प्लान बनाने से ज्यादा है, एक रवैया है, एक एटीट्यूड है। ये तो बहुत जरूरी है। और ये सब करने के लिए एक मजबूत नींव भी तो चाहिए। यहीं पर आता है चौथा चरण, वास्तविक सफलता के 3 सार्वभौमिक स्तंभ,
ये क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 पिलर्स हैं। पहला है डोमेन ज्ञान, मतलब जिस भी फील्ड में आप हैं उसकी गहरी समझ होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है डोमेन संरेखित सोच शैली, यानी उस ज्ञान को इस्तेमाल करके आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, नए आइडिया कैसे लाते हैं। ओके। और तीसरा? ये कुछ अलग लग रहा है। हाँ। तीसरा सबसे अनोखा है काइनेटिक लर्निंग डिसिप्लिन। काइनेटिक लर्निंग डिसिप्लिन, कैजेनेटिक, ये क्या है, मतलब हुआ? ये 2 शब्दों से बना है। एक है केजेन, जापानी शब्द है जिसका मतलब है लगातार छोटे छोटे सुधार करना। अच्छा, जैसे इंडस्ट्री में होता है। हाँ, और दूसरा है काइनेटिक, मतलब गतिशील, एक्शन में रहना। तो काइनेटिक लर्निंग डिसिप्लिन का मतलब हुआ लगातार छोटी छोटी चीजें सीखते रहना और उन्हें फौरन अमल में लाना, सिर्फ सीखना नहीं, करके देखना। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। बिल्कुल। ये तीनों स्तंभ, डोमेन ज्ञान, सोच शैली और काइनेटिक लर्निंग, मिलकर आपको बदलते समय में रेलेवेंट बनाए रखते हैं, आपकी एक मजबूत पहचान बनाते हैं। बहुत दिलचस्प। अच्छा, अब आते हैं चरण 5 और 6 पर। पहले बात करते हैं स्टेज 5 की, पोस्ट स्ट्रीम रोड मैप। मतलब जैसे पढ़ाई पूरी हुई या कोई बड़ा बदलाव किया, उसके बाद एक्शन लेना। हाँ, बिल्कुल। ये स्टेज एक्शन पर फोकस करता है, जैसे इंटर्नशिप करना, पहली नौकरी ढूंढना या शायद अपना ही कुछ काम शुरू करना। यहाँ एक और दिलचस्प विचार है, लैटिस मॉडल। लैटिस मॉडल, लैटिस मॉडल, जाली जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसका मतलब है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए हमेशा सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़नी होती। अच्छा। कभी कभी कोई नया स्किल सीखने के लिए या नया अनुभव लेने के लिए साइड में जाना, यानी लैटरल मूव करना या शायद थोड़ा नीचे आना भी एक बहुत स्मार्ट कदम हो सकता है। ये आपको लंबे समय में ज्यादा फायदा दे सकता है। ये तो पारंपरिक सोच से काफी अलग है। हाँ, पर आज की दुनिया के लिए ज्यादा प्रासंगिक है। और इसी से जुड़ा है छठा चरण, 21वीं सदी के कौशल, है ना? एकदम। आज की दुनिया में सिर्फ अपने सब्जेक्ट का ज्ञान काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? एक्टिविटी, कुछ नया सोचना, रचनात्मकता, कोलैबोरेशन, मिलकर काम करना, और कम्युनिकेशन, अपनी बात सही ढंग से कहना। हाँ, ये तो सुनते हैं आजकल, 4 C's। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन सब से ऊपर एक और स्किल है जिसे मेटा स्किल कहते हैं। मेटा स्किल? हाँ, वो है सीखना कैसे सीखें, द मेटा स्किल ऑफ लर्निंग हाउ टू लर्न। अच्छा, मतलब सीखने का भी एक तरीका सीखना। बिल्कुल। ये एक क्षमता कि आप कितनी तेजी से और कितने असरदार तरीके से नई चीजें सीख सकते हैं, यही आपको भविष्य के लिए सबसे ज्यादा तैयार करती है। क्योंकि दुनिया तो बदलती रहेगी, स्किल्स बदलते रहेंगे, और आपको सीखते रहना होगा। एग्जैक्टली। समझ गई। और अब आखिरी चरण, 7वां, जीवन प्रबंधन महारत, लाइफ मैनेजमेंट मास्टरी। ये तो सिर्फ करियर के बारे में नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये करियर और आपकी निजी जिंदगी दोनों को एक साथ साधने के बारे में है। समग्र जीवन। इसमें क्या क्या आता है? इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे अपने लक्ष्य तय करना, सिर्फ करियर के नहीं, जिंदगी के भी। अपने समय का सही इस्तेमाल करना, टाइम मैनेजमेंट। अपनी सेहत का ध्यान रखना, शारीरिक भी और मानसिक भी, सेल्फ केयर। ये सब करियर से कैसे जुड़ा है? अरे, बहुत गहराई से जुड़ा है। आज सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या किसी ऊंचे पद पर पहुंचना नहीं रह गया है। सही बात है। सफलता का मतलब है एक संतुलित, एक संपूर्ण, एक संतोषजनक जीवन जीना। और ये जो लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स है ना, ये न सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपके करियर में लंबे समय तक टिके रहने और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भी बेहद जरूरी हैं। बर्नआउट से बचाते हैं। ये तो बहुत जरूरी बात है। तो कुल मिलाकर ये पूरा फ्रेमवर्क हमें सिखाता है कि असली आजादी तब मिलती है जब हम खुद को, अपने काम करने के सिस्टम को और बाहरी दुनिया को समझकर उन पर महारत हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बात यही है कि करियर कोई मंजिल नहीं है कि बस पहुंच गया और काम खत्म। हाँ, ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आप लगातार सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं और बदलते हालातों के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ये तैयारी और संतुष्टि की एक सतत स्थिति बनाने जैसा है। अगले सत्र से हम प्रत्येक चरण के लिए गहराई में जाएंगे और आपके लिए रोमांचक अंतर्दृष्टि लाएंगे कि इन सभी चरणों को अपने जीवन में रणनीतिक रूप से कैसे प्रत्यारोपित किया जाए। हाँ, वो जरूर सुने। इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें, अन्यथा आप ये सुनहरा ज्ञान खो देंगे। आपने इसे पाया है, भाग्य ने आपको ये सोना दिया है, इसलिए भीड़ में खो जाने से पहले सब्सक्राइब करें।
आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। हम आपसे जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। अलविदा। अलविदा।